नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से नेपाल के दौरे पर जा रहे हैं। नेपाल में पीएम मोदी के आगमन की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। कल सुबह दिल्ली से पीएम मोदी नेपाल के लिए रवाना होंगे। नेपाल पहुंचने पर मोदी को 19 तोपों की सलामी दी जाएगी। नेपाल में मोदी का 2 दिन का कार्यक्रम है। 4 अगस्त को मोदी पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। भारत से सुरक्षा के लिए कमांडो का विशेष दस्ता नेपाल पहुंच चुका है। और आपको बता दें, इसमें खासियत यह है कि पशुपतिनाथ का जिस दिन वो दर्शन करने जा रहे हैं, यानी कि 4 अगस्त, वो दिन आखिरी सोमवार है सावन महीने का, इसलिए अपने आप में काफी अहमियत रखता है ये दिन। और इसी को देखते हुए 4 अगस्त को पशुपतिनाथ के दर्शन भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो विशेष तैयारियां चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल दौरे को लेकर। नेपाल में विशेष तैयारियां चल रही है। 19 तोपों की सलामी दी जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 2 दिन का ये विजिट है, ये दौरा है उनका। और जैसा कि शुरू से ही बीजेपी सरकार, खास करके मोदी सरकार का ये एजेंडा रहा है सरकार में सत्ता में आने के बाद से, कि जो पड़ोसी देश हैं उसको अहमियत देना, इसी दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए ये दौरा उनका देखा जा रहा है। नेपाल का दौरा उनका इस दिशा में एक कदम देखा जा रहा है। और बताया जा रहा है कि एक एग्रीमेंट पर इनके साइन हो सकते हैं दोनों देशों के, जैसे कि पावर सेक्टर को लेकर के इसमें बताया जा रहा है कि हो सकता है इस पर एक एग्रीमेंट हो जिस पर साइन करेंगी दोनों देश, साइन इस पर करेंगे। और अनाउंसमेंट भी भारत की तरफ से किया जा सकता है आर्थिक मदद के लिए नेपाल को। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये पहला द्विपक्षीय विजिट है, एक तरह से ये दौरा है प्राइम मिनिस्टर का, भारतीय प्राइम मिनिस्टर का नेपाल के लिए 17 वर्षों में। सुदीप झा हमारे साथ काठमांडू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुदीप, ये बताइए कि नेपाल में किस तरह की तैयारियां हो रही है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर? देखिए श्वेता, काफी उत्साह है आम जनता में तो है ही, सरकार भी काफी उत्साहपूर्वक लगी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले मॉक ड्रिल हुआ है यहाँ पे। जो गाड़ी लाई गई है वहाँ से BMW प्रधानमंत्री के लिए, जिसको वो सवारी करेंगे, उसका परेड कराया गया। पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था काफी तगड़ी रखी गई है। और सबसे ज्यादा लोगों को उम्मीद है कि 17 वर्षों के बाद भारत से कोई प्रधानमंत्री दौरे पे आ रहा है नेपाल के, तो लोगों को लगता है कि एक फिर से जो द्विपक्षीय वार्ता है जो कि बीच में भंग हो गई थी, वो फिर से शुरुआत होगी। साथ ही जो पावर ट्रेड जो एग्रीमेंट है उस पर साइन होना है और पावर डेवलपमेंट एग्रीमेंट पर भी साइन होना है। तो इन सारी बातों की तैयारी यहाँ पर नेपाल सरकार के द्वारा की जा रही है। और प्रधानमंत्री जब कल यहाँ पहुंचेंगे 10:50 पर काठमांडू एयरपोर्ट पर, तो वहाँ खुद जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं सुशील कोइराला, वो खुद उनका स्वागत करेंगे। और ये भी बताया जा रहा है सुदीप कि ये शायद प्रोटोकॉल के खिलाफ जाकर के ऐसा होगा। देखिए, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ तो है, लेकिन ये सम्मान देने की भी बात है। और ऐसा उदाहरण दिया जाता है कि गिरिजा प्रसाद कोइराला जब नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री जब भारत के दौरे पर गए थे, तो उस समय के भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी उनका स्वागत एयरपोर्ट पर जाकर किया था। तो ये एक तरह से सम्मान देने की बात है। वैसे आमतौर पर प्रोटोकॉल में ये कहा जाता है कि कोई मंत्री जाकर रिसीव करता है, लेकिन चूंकि इतने वर्षों के बाद ये यात्रा हो रही है, काफी उम्मीदें हैं नरेंद्र मोदी से नेपाल के की सरकार को भी और जनता को भी। तो एक सम्मान के तौर पर ये प्रधानमंत्री वहां जाकर रिसीव करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि 19 तोपों की सलामी भी दी जाएगी नरेंद्र मोदी को यहाँ पर। आमतौर पर नेपाल में केवल राष्ट्रपति को ये सम्मान मिलता है कि 21 तोपों की सलामी यहाँ पर। बिल्कुल, और इसी सब तैयारियों से पता चलता है कि कितना बेसब्री से इंतजार है नेपाल को प्रधानमंत्री मोदी के वहां पहुंचने का। और अब आपको बताते हैं, शुक्रिया सुदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको बताते हैं कि सार्क देशों के लिहाज से ये विजिट, ये दौरा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये कितना महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नेपाल सामरिक दृष्टि से खास है। नेपाल में चीन का बढ़ता प्रभाव रोकना ये एक मुख्य उद्देश्य रहेगा।
और साथ ही साथ इससे पहले शपथ ग्रहण में सार्क नेताओं को बुलाया था प्रधानमंत्री ने। तो ये कूटनीति की दृष्टि से जिस तरह से पूरी ये राजनीति चल रही है, मोदी सरकार जब से आई है उसके बाद अहमियत किसको दी जा रही है? पड़ोसी देशों को। ये एक महत्वपूर्ण बात है। भूटान की यात्रा पर भी गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि जो नेबरिंग कंट्रीज है, जो कि पड़ोसी देश हैं, मुल्क है, उनको अहमियत दी जा रही है मोदी सरकार में। ये दर्शाता है और ये कई मायनों में अहम है। इसीलिए सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी आए थे जब शपथ ग्रहण किया था। नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया था प्रधानमंत्री का। सीमावर्ती देशों से बेहतर संबंध मोदी का एजेंडा है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नेपाल सामरिक दृष्टि से बेहद खास है, इसलिए भी इस विजिट को, इस दौरे को काफी अहमियत दी जा रही है। तो यहां पर तो ये तीसरी विदेश दौरा, तीसरा इसे माना जाएगा शपथ ग्रहण के बाद नरेंद्र मोदी का। सबसे पहले आपको हम बता दें कि भूटान गए थे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील गए थे। ब्राजील के दौरे पर ब्रिक्स वहां पर सम्मेलन में भाग लेने के लिए, और अब नेपाल दौरे पर जा रहे हैं। 2 दिन के नेपाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला दौरा जो उन्होंने किया था, भूटान का किया था। ये भी हैरान करने वाली बात थी कई मायनों में, लेकिन ये बताता है, ये दर्शाता है कि चाहे जितना भी छोटा मुल्क क्यों ना हो, देश क्यों ना हो, चूंकि वो पड़ोसी देश है, मुल्क है, इसीलिए उसको अहमियत देना है। ये एक मुख्य एजेंडा शुरू से ही नरेंद्र मोदी सरकार का रहा है। इसलिए पहला दौरा भूटान का किया उन्होंने, और उसके बाद ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील गए। तीसरा, अब वो जा रहे हैं, तीसरा विदेशी दौरा उनका होने वाला है नेपाल।